Hi guys, Iman. Moomin. Welcome to another exciting episode of What's the Fun On? जी हाँ, हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को आप सबने बहुत पसंद किया, बहुत एंजॉय किया। ईमान, क्या रही फीडबैक? सबसे पहले लोगों ने कहा जो फिरदौस जमाल वाला पॉइंट था, आप सबने बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया, बहुत मैच्योरिटी के साथ, कंसीडरिंग आप लोग काफी यंग हो, हमें बड़ा अच्छा लगा, एक डिफरेंट व्यू पॉइंट मिला। अप्रिशिएट किया उस पूरे पॉइंट को ना। और जिस तरह आपने वो सारा पावर डायनामिक वाला बोला, लोग हमेशा चुप रहते हैं, तो आप लोगों ने वो थोड़ा एक्सपोज किया, अच्छा लगा। उसके अलावा मोमेंट जो आप 3 हफ्तों से एक बेबाक स्टाइल में आ रहे हो, ऐसे वार कर रहे हो, लोग मेरा अनसेंसर्ड, अनफिल्टर्ड, अनबॉदर्ड अवतार बड़ा पसंद कर रहे हैं। और वो मुझे मिमिक्री भी मोमिन आपकी हर हफ्ते कहते हैं किसी की नहीं करो लेकिन भाई जहां प्यार मिला है वहां थोड़े जरा मुझ पर इल्जाम भी लग रहे हैं। साइमा बलोच लेकिन मेरा प्यार अभी भी, आई लव यू साइमा बलोच, शेरनी साइमा बलोच। शेरनी को आज आप कैसे डिफेंड करेंगे? बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बादशाह सलामत ने आगे डिफेंड किया। लव यू बादशाह सलामत। बादशाह सलामत में दोनों अंधे हो जाते हैं प्यार में। सारी बात हम तमाशा में करेंगे। अकील की बारी मैं भी होती हूँ बायस, पर मैं उसकी गलती को गलती मानती हूँ। मोमेंट गलती तो नहीं मैं भी मानता। मानता ना, बट वो गलती करे तो सही। उसके अलावा मोमेंट आप मुझे एक वराचो को लेके बोला, हाँ। लोग कह रहे हैं वो क्या है? अच्छा, मैंने ना ये वराचे लफ्ज अम्मा से सुना था, तो मुझे लगा वराचे गम्स होती हैं। मैं बेसिकली गम्स की मसूड़ों की बात कर रहा था। हुमना के क्या आपके मसूड़ों में दर्द है? हुमना की क्या आपकी टूथनेस में नमक है? हुमना के मसूड़ों में दर्द का मुझे नहीं पता। और हुमना को ऐड करनी चाहिए मसूड़ों वाली। हाँ, बहुत खूबसूरत स्माइल है हुमना की। मैं इसको विजुअलाइज कर सक रहा हूँ बड़े बड़े बिल बोर्ड पे। हाँ। बहुत जरा सेल्स शूट अप कर जाएंगे ना टूथपेस्ट की। देखो बिफोर वाले टाइम पे मसूड़ों में दर्द है तो हमने अपने मसूड़े दिखाएंगे। अच्छे वे में कह रही हूं ना, जितना साइमा ने कहा था ना, मैं वो बात कर रहा था। अच्छा खैर, वो ब्रश में ये होती हैं, आई थिंक साइड वाली चीज ये। हाँ मोमेंट बस हो गया। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। जी हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशन आपको एक टाइमली अंदाज में मिल सके। इसी नोट पे आज के शो की शुरुआत करते हैं, और शो की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही प्यार भरे नोट पर। दो दिल मिल रहे हैं मगर बिल्कुल भी नहीं छुपके, काफी पब्लिकली। बात हम कह रहे हैं आयमा बेग और जैन अहमद की। जी हाँ, नया कपल आ चुका है ऑन द ब्लॉक। सबसे पहले भी मैं थोड़े आयमा के कमेंट्स की बात करूं कि आयमा ने ऐसे प्यार भेजा है। मैंने कहा यू शुड लिटरली मॉडल फॉर योर ओन ब्रांड। जिनको नहीं पता बता दूं, जैन बेसिकली एक क्लोथिंग ब्रांड है, रास्ता के नाम से उसके फाउंडर हैं। तो आयमा ने वहां पे कमेंट किया, मैं कॉन्टेक्स्ट बता रहा था। उन्होंने लिखा यू शुड लिटरली मॉडल फॉर योर ओन ब्रांड, कांट पिक वन, दे ऑल लुक सो नाइस, दिस जैकेट ऑन यू इज एवरीथिंग। साथ आके शोले, प्राउड, न्यू कलेक्शन इज क्रेजी। अब कहीं ना कहीं कलेक्शन भी प्रमोट हो रहा है और साथ साथ प्यार भी नजर आ रहा है, तो लाइक आई लाइक। अच्छा, मुझे मजे का लग रहा है ये डुओ, क्योंकि जैन जो है उनका क्लोथिंग ब्रांड बहुत अच्छा है। एक बहुत कमाल की सिंगर, तो बड़े मजे का पावर कपल है। अच्छा, भी कुछ देर पहले जैन ने भी अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे आयमा की पोस्ट को शेयर किया था और क्रश लिखा था, जिससे बातें कहीं ना कहीं हिंट मिल गया देखने वालों को। लेकिन लास्ट वीकेंड जैन की थी बर्थडे, जहां आयमा ने आई थिंक उसको पूरा ऑर्गेनाइज किया, होस्ट किया। और जो इसकी स्टोरीज लगी बर्थडे की, वहां पे लोगों ने टैग किया था, वैसे टैग किया हुआ था आयमा जैन को दिल बने थे, तो कहीं ना कहीं मेरे इंस्टा ऑफिशियल। हाँ, तो आई वाज हैप्पी टू सी दिस कपल कि चलो अच्छा लगा कि शी इज मूव्ड ऑन इन लाइफ। काफी लोग मुझे डीएम कर रहे थे आयमा शहबाज के बारे में कि वो फॉलो कर रहे हैं, अनफॉलो कर रहे हैं, पोस्ट लाइक कर रहे हैं, अनलाइक कर रहे हैं। आई थिंक दिस सेटल्स इट वंस एंड फॉर ऑल कि दैट चैप्टर इज क्लोज्ड। वो खत्म हो चुका है, उसके ऊपर बार-बार फिर से बात करना। अब वो हो सकता है इनकी इंडस्ट्री सेम है तो कॉर्डियल तरीके से मिलते हो या फ्रेंड्स हो गए हो फॉर दैट मैटर, तो कहीं ना कहीं जस्ट लेट इट बी एंड लेट देम मूव ऑन। आई होप एंड सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ बेस्ट विशेस आयमा और शहबाज एंड जैन एंड सबको दे देना प्यार। सबकी अपनी लेना जिंदगी में प्यार, कि सब अपना खुश रहे जिंदगी में। मैं इसका प्यार नहीं ईमान, उनको तो प्यार मिल चुका है ना, मोमेंट तुमको नहीं मिला, उनकी तरफ भी प्यार। अच्छा ठीक है सबको प्यार, सब खुश रहे अपनी जिंदगी में। आगे बढ़ते हैं। प्यार की बात कर रहे हैं तो बात कैसे ना करें एक बहुत खूबसूरत कपल की। जी हाँ, बात हम लोग कर रहे हैं हिबा बुखारी और अरेज के बारे में, और इस कपल की खुशखबरी आ गई।
लेकिन कहीं ना कहीं वो खुशखबरी जिस तरह आई ऑनलाइन, लोग थोड़े जरा रंग में जरा भंग भर दिया किसी ने। सबसे पहले मैं जरा हिब्बा और अरेस की थोड़ी सी तारीफ कर लूं, मुझे कपल इतना पसंद है, इतना पसंद है। मुझे इंडिया में जनीलिया और रितेश लगते हैं बहुत रियल है, मुझे यहाँ पर लगता है हर इंटरव्यू में जिस तरह बात करते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह इनका बॉन्ड इतना प्यारा है, इतना प्यारा है। अच्छा मुझे हिब्बा की ना एक जब भी आता है हिब्बा का नाम दिमाग में एक वीडियो आ जाती है, वो किसी टॉक शो बैठी थी, मुज़ाकरा था, तो है ना गाना वो तो आखड़ बस ओए बस ओए, हिब्बा ने इतने मजे का वो किया था गाना, वो बड़े मजे की वीडियो है। बस ओए बस ओए बस। हाँ वो मैं भी कपल की बात करती हूँ, उसमें हिब्बा का बस ओए बस। अच्छा आई थिंक अरेज ही बैठे साथ, अच्छा, तो आखड़ बस ओए बस ते तो इतना प्यार करासा, अच्छा, तो आखड़ बस ओए बस। खैर मुझे कमल बहुत क्यूट लगते, तो मुझे बहुत खुशी मिली कि माशाल्लाह दे एक्सपेक्टिंग। तो सो बेसिकली खबर ब्रेक की नादिया खान ने अपने शो बैठ के और बहुत ही कैजुअल रफ्तार में बुखारी इज एक्सपेक्टिंग एंड माशाल्लाह आज़िन दोनों को बहुत मुबारक हो। हिबा इज एक्सपेक्टिंग, माशाल्लाह मुबारक हो हिबा, हिबा बुखारी इज एक्सपेक्टिंग एंड अच्छा नॉर्मल जान निसार का चल रहा है रिव्यू, आपने रिव्यू कैसे करना है? पहले मिनट में बातें करती करती जान निसार की बुराइयां करती करती पिछले 3 एपिसोड में कुछ नहीं हुआ। हिबा वैसे थोड़ी चबी हुई हुई है, कुछ कहीं कहीं आप देखिए उसके वेट में कहीं लगता है फेस पे स्वेलिंग है, सीनों में कुछ में नहीं हुई हुई, और फिर भी ये नहीं हुआ ठीक है। सब वहां पर ना से थोड़े हक्के बक्के, हाय सब सीरियस क्यों हो गए हो? इतने सीरियस क्यों? मैं वही हैरान हूं कि क्या हो गया सबको। अरे खुश हो, माशाल्लाह मुबारक हो। खुशी की खबर है हो। सब लोग शौक में थे, बहन तू जान निसार करती करती प्रमोट, ये तूने क्या जान निकाली? बहुत अजीब सा एक बहुत ही कैजुअल अंदाज में कहा जान निसार की बात कर रहे हैं, तो जान निसार पता है कौन कर रहा है हिबा पे? उनके हस्बैंड, क्योंकि बच्चा प्रेग्नेंट हो गई है। जो जान निसार इस वक्त कर रहे हैं हिबा पे, उनके मियां हैं, हिबा इज एक्सपेक्टिंग मच। कि क्या लिखता। और नादिया ने जैसी खबर ये ब्रेक की, खबर हर जगह फैल गई, हमने पोस्ट भी किया, सबने पोस्ट किया, और फिर कमेंट्स आने लगे कि भाई नादिया ने गलत बात की, नादिया ने लिया मेन बदला। हाँ अभी इस पे आ रहा है, इस पे आता अच्छा, जाते हैं, okay. लोगों ने कहा गलत किया नादिया ने कि भाई उनकी खुशी थी, उनका वक्त था बताने का, नादिया ने कैसे किया वगैरह वगैरह वगैरह। अभी लोग इस बात में ऐसे थोड़े घबराए रहे थे कि हमने फिर कड़ियां जोड़ी जहां पे लोग हमें फुप्पो का खिताब दिया, भाई मैं खुशी खुशी एक्सेप्ट करती हूँ। फुप्पो क्या आपको बता रहे हैं जो बातें हो रही हैं, कड़ियां जोड़ के दे रहे हैं, अगर आप फुप्पो कहना तो फुप्पो बोल दो, या फिर हम लोग बात अपनी तरफ से खुद बना लेना, अपनी वीडियो डाल दें, तो फिर आप कहते भी अच्छी लगो, जो बात हुई तो उसका हुआ कुछ यूं था कि कुछ महीने पहले नादिया खान होस्ट की सीट पे थी, सामने अरेज और हिबा बैठे थे, और नादिया ने पूछा एक सवाल कि लोग नॉर्मली शादी के बाद पूछते हैं बच्चा कब एक्सपेक्ट मतलब कर रहे हैं आप, तो कब करें आप? साल हो जाते हैं ना, लोगों को तकलीफ होनी शुरू हो जाती है यार, बेबी व्हेन। मैंने आगे से कहा भाई बात लोग पूछते, तकलीफ आपको क्यों हो रही है? लोगों को हो रही है, आपके पूछ रही हैं। हंसते हंसते उन्होंने नादिया ने अपने ऐसे तस्वीर बसा ली, हिबा और अरेज ऐसे हिबा का पेट देखा, वहां भी ऐसी तस्वीर बचा ली कि ऐसे मैं ही करूंगी खबर बदला लूंगी, जबकि उन्होंने इतने अच्छे तरीके से हैंडल किया सिचुएशन को। उनका अल्लाह पाक ने जब लिखा होगा तब हो जाएगा। अच्छा जवाब है जब अल्लाह को मंजूर इंशाल्लाह। और लोग YouTube पे भी थंबनेल्स वगैरह बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, बस अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए और किसी को ऐसे तंग नहीं और करना कट चाहिए। टू लास्ट वीक नादिया खान ने खबर ब्रेक कर दी, शकुंतला स्टाइल। अच्छा यहाँ पे एक बात मैं क्लैरिफाई कर दूं, मुझे पता है शकुंतला जो है वो कि नेगेटिव खातून नहीं है, नाम बड़ा उसका लगता है मुझे, रमोला सिकंद, कमोलिका, शकुंतला, तो इसलिए मैं शकुंतला बोलता हूँ। शेमड़ा वर्ड है वो होता है नाग जिसकी बेटी, मुझे लगता है चिलाक बहुत शेमड़ा है ये, तो कहीं ना कहीं शकुंतला व्हाट्स द 411 के कॉन्टेक्स्ट में इस चिलाक मतलब चिलाक खातून को, चिलाक खातून, तो जो नादिया शेमड़ी थी मेरे वर्ड में। अच्छा एक तो मतलब कहते हैं फिर बहुत प्यार था, हिब्बा सब बड़े, अरे इसका नाम पता नहीं था, नाम उन्होंने कहा अज़न, हिब्बा और अज़न को मुबारक। चला आज़िन दोनों को बहुत मुबारक हो। आपको नाम तो जो लोग कमेंट करते हैं ये दोनों बहुत करीब है ना, बहुत कुछ लोग कमेंट ऐ नहीं होता ना, वो आपको नहीं पता वो बहुत करीब है, बहुत करीब है। करीब को तो और पता होना चाहिए कि वो जिस भी वजह से अपना नहीं बताना चाह रही। प्रेगनेंसी एक ऐसी चीज होती है जिसमें लाइक बहुत कॉम्प्लिकेशंस ना हो जाए, किसी की नजर ना लग जाए, लोग अपने बच्चों की शक्लें नहीं दिखाते, बहुत एक सेंसिटिव टॉपिक जाता है। आपको क्या पता पीछे बैकएंड में उनका क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, शादी को टाइम में हमें नहीं पता होता। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो मुझे लगता है कि आपको नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर बात नहीं होनी चाहिए। बाकी चलो ठीक है, डेटिंग होती है, कुछ होता है, वो मुझे थोड़ा थोड़ा होता है, ये मुझे होता है कि बच्चे की हेल्थ वाले एंगल में कि कोई आपको नहीं पता होता, वो थोड़ा सा वो होता है। पर खैर नादिया खान ने कर दिया अनाउंस, ऐसे ऐसे खुशियां करते हुए थोड़ी सी एक्साइटमेंट के साथ। बेशक खबर गलत निकले, हिबा ने भी कुछ कल नादिया खान अब हिबा ने भी एक तस्वीर बसा ली है नादिया खान की, जैसे नूर जहां नामा नहीं था सीन याद है? कौन सा? सब बेस क्या पता ऐसा कि एक पार्टी थी वहां पे, हिबा
बात करी थी मिक्स दोस्त का, पीछे नादिया खान दिख रही शीशे में, उन्होंने कहा पता है मैं I'm expecting, और बस पीछे नादिया दिख रही है। इसीलिए मैं किसी को नहीं बता रही कि अल्लाह मुझे बेटा देने वाला है। और जब नादिया चलेगी तो हिबर का मैं मजाक करी, बस मैंने बट मैंने एक पोस्ट लगाई है कि मंडे ऐसे लाल लिपस्टिक लगा के, लिपस्टिक और इन्होंने भरा सा लिखा इग्नोर, हाँ तो इन्होंने कहा इग्नोर करो। ऐसे अब मैं वेट कर रही हूँ कि क्या होगा क्या नहीं होगा। राउंड 3 का, राउंड 3 का वेट करूँगी। आगे बढ़े फिर। हाँ। भाई आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक अपकमिंग टीवी शो के बारे में जिसके फर्स्ट टीजर के आते साथ ही भाई मेरे दिमाग में तो आग लग गई है। मोमेंट की तो बहुत ज्यादा ही आग लग गई है। मैं तो हो गया हूँ बावला उस ड्रामे के विजुअल्स को देख के, उसके ग्रैंडनेस को देख के। बात मैं करूँ दुनियापुर के बारे में, तालियां। जब से ड्रामा अनाउंस हुआ था कहीं ना कहीं बात पता थी कि ग्रीन का एक सिग्नेचर प्रोजेक्ट होगा, बड़ा बजट है, ग्रैंड होगा, पर इतना ग्रैंड मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मुझे अभी एग्जैक्ट नंबर्स नहीं पता, पर जिसके पास भी अकल है वो इस चीज़ों को देख के बता सकता है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे ये महंगा टीवी शो है। यहाँ के लोग जानवर बन चुके हैं। आप उसके एक एक सीन देखिए, जो फायरिंग वगैरह, जो ब्लास्ट वगैरह सब हमारी फिल्म लग रही है, हमारी बहुत सी फिल्मों से बेहतर है। फिल्मों से बेहतर है। जैसे बाहर वो सीरीज वगैरह आते हैं तो मुझे उस लेवल का लग रहा था कि भाई मजा आने वाला है कि क्या सब बहुत कुछ होगा। ग्रैंड, उसका जो कैमरा वर्क है, सिनेमेटोग्राफी है, सब कुछ टॉप नॉच लग रहा है। बस आई होप कहानी मजेदार हो और ड्रामा कहीं ना कहीं बांध दे। और ग्रीन का क्योंकि स्टार्ट बड़ा एक प्रॉमिसिंग अंदाज हुआ था, फिर ग्रीन थोड़ा सा रही हूं कहीं ना थोड़ा वो समझ रहा है अपने आप में। एक हमारा एक नया बच्चा है, आई होप कि ये उनका, ग्रीन हमेशा कुछ नया लेके आता है, तो इस चीज पे अप्रिशिएट करना चाहिए, तो बड़ा मजा आ रहा है। दिस इज अ माइलस्टोन मोमेंट फॉर द इंडस्ट्री। और ये बिल्कुल की पेड बातें और यहाँ पे दिल से बातें करूं, मुझे जेन्युइनली बहुत कमाल का लगा। मैं फिर इसकी कास्ट की बात भी करना चाहूंगा। इसकी कास्ट में बहुत मजे की है। मतलब मेन इसकी कास्ट में शामिल है समी खान, रमशा खान, खुशाल खान, अली रजा, मशल खान, जो बहुत से खान्स हैं। मैं सपोर्टिंग कास्ट से ज्यादा मैं खुश हूँ बिकॉज बहुत एक स्ट्रॉन्ग अंसॉम्बल है पूरा। वहां पे नुमान एजाज है, नैयर एजाज, हसन न्याजी, शामिल खान, मंजर सहबाई, ज़ेब रहमान, यूसुफ बशीर कुरैशी और बहुत से और लोग हैं। और जब सपोर्टिंग का इतनी स्ट्रॉन्ग होना, ड्रामा बहुत मजा निकलता है। सब संभल जाता है। और कहीं ना कहीं इतने ज्यादा लोग हैं तो ड्रामे का रोल भी इस तरह के होंगे कि सबके साथ लिंक्ड होगी, तो भी बड़ा मजा आने वाला है। यस आगे बढ़े फिर, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और बहुत एक्साइटिंग ड्रामे के बारे में जिसको देख भी अगेन मैं हो चुका बहुत एक्साइटेड। और इसकी भी बहुत बड़ी कास्ट है। जी हाँ, बात हम करें किसकी मान? फरार। जी हाँ, फरार की बहुत एक मजेदार, एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंसेंबल कास्ट है जिसका एक मेजर चंक हमने गैलेक्सी लॉलीवुड पर एक्सक्लूसिवली ब्रेक किया था हमारे इंस्टाग्राम पे। इसकी शो में बात भी कर लेते हैं। कास्ट में शामिल है हमजा अली अब्बासी, अहमद अली अकबर, दानियाल जफर, सुहाइल अली आबरू, मामिया, मीरब अली और एक स्पेशल रोल में समी खान। इसका इनकी बात बहुत एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग कास्ट पे जो आहिस्ता आहिस्ता नाम सामने आएंगे। अभी मैं नाम देना नहीं चाह रहा कुछ, अभी वो अभी बातें कंफर्म हो रही हैं, डील्स वगैरह लॉक हो रही हैं, तो इसकी बहुत एक बड़ी कास्ट होने वाली है। और यहाँ पे मैं एक बार ये भी बता दूं कि पहले कास्ट में आप सबको याद होगा जो 3 नाम ऑफिशियली अनाउंस किए गए थे लड़कों के, हमजा, अहमद और खुशाल का नाम अनाउंस किया गया था। तो खुशाल अब इस शो का हिस्सा नहीं, खुशाल को रिप्लेस किया दानियाल जफर ने। और ये एक म्यूचुअल फैसला था खुशाल और मेकर्स के बीच में, डेट्स का इशू आ रहा था, तो खुशाल जब अब दानियाल ऑनबोर्ड आ चुके हैं। खुशाल की जगह खुशाल हमें दुनियापुर में नजर आएंगे, ये हम फरार में नजर आएंगे, हम दोनों को देखें खुश और ये भी ग्रीन पे आने वाला है। हाँ, तो दोनों को देखें हम खुश होंगे। इसके अलावा लड़कियों की जहां तक बात है, वहां पर बहुत ज्यादा एक म्यूजिकल चेयर्स की गेम चल रही थी। पहले सजल का नाम सुनने में आ रहा था, जब हमने आगे आपको बताया था कि सजल अभी कंफर्म नहीं है, अभी लॉक्ड नहीं है। फिर सबीना का नाम भी सुनने में आ रहा था, अब फाइनली सुहाई उस रोल नजर आएंगे आपको। और बाकी माहिनुर हैदर का नाम सुनने में आ रहा था और बहुत से और नाम भी थे, बट अब मामिया और मीरा वहां पे होंगी। पर थोड़ा सा सैड फील हुआ कुछ बीच में। अगर एक तरह अब देखो लड़के सारे बड़े स्ट्रांगली है, लड़की मुझे एक और थोड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए थी। जैसे हाई आई रियली लाइक, ठीक है, वो भी थोड़ा भी कमबैक टाइप कर रही है, मामिया भी अभी अपना आहिस्ता आहिस्ता नाम बनवा रही है, मीरब का भी तो सेकंड प्रोजेक्ट है, थोड़ा सा लड़कियों में भी थोड़ा कुछ स्ट्रांग। सुहाई की सेकंड रन एक तरह से है, लेकिन ईमान वो अपना नाम, आई लव सुहाई। सुहाई मैं वैसे कह रही हूं कि जैसे वहां पे हमजा अली बासी है, अहमद अली अकबर है, तो लाइक उस तरह एक और थोड़ा स्ट्रांग नाम होना चाहिए था। कोई चलो अगर आपने नए लॉट से भी करने सहर आ जाती, कोई इस तरह का बंदा आता तो एक्टिंग में भी थोड़ा सा वो होता। तो खैर इसको लेके बहुत हूं मैं एक साइड पे, जो मुझे कहानी सुनने में आई है, बहुत से ट्रैक्स हैं जो आपस में जरा मिलेंगे और बहुत मजा आने वाला है। ईमान ने इतना सनसनीखेज म्यूजिक चला दिया, मेरे को मजा आएगा, सब इधर उधर क्या हो रहा होगा। तो इस गाने में हम बहुत वेट करने वाले हैं।
आगे बढ़े फिर Yes. आगे बढ़ते हैं एक और ड्रामे के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसकी लीडिंग लेडी का नाम सुन के मैं बहुत हैरान हुआ और कहने की मेन खबर उनके नाम पर ही बनी है। बात करें हमारे मुल्क की बहुत बड़ी सुपरस्टार महविश हयात के बारे में जो टेलीविजन पे करने जा रही है वापसी। जी हाँ, महविश हयात और एहसन खान आपको जल्द नजर आएंगे 7 स्काई की एक पेशकश में। ऑब्वियसली जियो पर ड्रामा ही आएगा। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड भी हूँ, बट कहीं ना कहीं थोड़ा मैं स्केप्टिकल भी हूँ कि ड्रामा क्या होगा, क्या कहानी होगी, महविश इसमें कैसे फिट होंगी। कहीं ना कहीं महविश का लास्ट ड्रामा था 2016 में, अब है 2024 और महविश तब और अब में बहुत फर्क है। उनकी जो ग्रोथ हुई है एज ए आर्टिस्ट, वो जो काम कर चुकी है मिस मार्वल में, बहुत प्रोजेक्ट फिल्में कर चुकी हैं और वो जिस तरह बात कर चुकी हैं खवातीन के रोल को लेके, तो उस समय मैं सोचो कि टीवी आके कि टीवी में एक तरह काम थोड़ा मुख्तलिफ काम होता है, एक तरह के रोल होते हैं, रोने धोने वाले, बिचारी वाले। तो महविश इसको किस क्या तरह ये एक करेंगी? डिफरेंट तरह का प्रोजेक्ट होगा? क्या महविश डिक्टेट करेंगी मैं चाहती हूँ इस तरह का हो? क्योंकि ऐसे तो कहीं ना कहीं जियो के वो एक अडाप्ट कर चुके हैं, जियो का जो स्टाइल होता है जिस तरह के ड्रामों Because का। I don't think ये महविश एक बेचारी सी लड़की बनेगी महविश जो होनी चाहिए थी ग्रीन पे। ग्रीन आता है ना अजीब अजीब सी प्रोजेक्ट Different, लेके, हाँ। क्योंकि जियो का जिस तरह का महविश के हिसाब से थोड़ा सा देखना होगा कि वो किस क्या तरह करेंगी, करेंगे, हाँ। क्या प्रोजेक्ट होगा। मैं बड़ी एक्साइटेड देखने के लिए, मजा आएगा भी जो इट कैन नॉट बी योर रैंडम मिल शो और हो वही सकता होगा ना है। कि वो कौन सा प्रोजेक्ट चूज करती हैं, जिसका भी कंपनी से फहद मुस्तफा आए हैं कि क्या प्रोजेक्ट लेकिन होगा, मतलब बहुत मैं पता है एक्सपेक्टेशंस होती जहाँ मैं हैं। खुश हूँ मैं कहीं ना कहीं दुखी भी हो रहा हूँ कि हमारे सारे फिल्म स्टार्स टीवी पे आ रहे हैं। थोड़ा दुख मुझे हो रहा है, फहद भी आए, महविश भी आई, हुमायूं भी आई। कहीं ना कहीं ये था ना कि टीवी से फिल्म जा रहे थे, अभी तक फिल्में आएंगी और बेहतर काम होगा और बड़ा काम होगा सिनेमा में, तो वो चले कोई नहीं, कुछ नहीं होता, हर चीज के साथ है। वापस ही वैसे साइकिल दोहरा रहा है। जब बाकी शान वगैरह थे उनकी भी वाली इंडस्ट्री सारी खत्म हो गई थी ना, तो उनके ऊपर भी ये टाइम आया था, अब इनके ऊपर भी आ गया, तो कुछ नहीं होता। ज्यादा दानिश तैमूर याद है जब फिल्म स्टार्ट की, दानिश कहा था मैं अब टीवी नहीं करूंगा, मैं सिर्फ फिल्मों में काम करूंगा। बट फिर कहीं ना कहीं हालात ऐसे होते हैं। खैर मैं इसको बहुत दुख रहे, हर दफा रोते हैं सलमान फिल्म रश्दी इंडस्ट्री को लेके। खैर दुखों को साइड पे करते हैं और एक्साइटमेंट और तमाशे लेकर आते हैं। जी हाँ, बात करने जा रहे हैं किसकी? तमाशा की। जी हाँ, अभी अभी देखकर आए हैं तमाशा की लेटेस्ट एपिसोड। बात करेंगे मंडे और ट्यूसडे तमाशा घर में क्या हुआ। तो मंडे के दिन की शुरुआत ईमान कैसे हुई? जट एवी ते नहीं कहता होया प्यार, दिल करे टंग डंग डंग। सबसे पहले भी अकील ने मानी माँ पे किया अटैक। उनका मानी माँ है फुटेज की भूखी। मैं तुझे बताऊं, तुझे मैंने गलत बोला हुआ है। फुटेज ये बहुत फुटेज खाती है। मानी माँ से नासे फुला रही थी कि मेरे पे अटैक क्यों किया गया अच्छा, है। मानी अभी इस बात से संभल ही रहे थे कि मानी माँ पर एक और इल्जाम तो है नहीं, एक खुलासा हुआ। सब बैठते डाइनिंग टेबल पे, वहां पर बात सामने खुली कि मानी जो लड़कों का वार्डरोब एरिया ना, वहां पे मानी का जो है ना, वहां पे जो जगह है वहां पर एक लड़की की तस्वीर लगी है। वो लड़की कौन है? वो है अनम। बॉयज ड्रेसिंग रूम में आपकी तस्वीर लगी। और शायद यू नेवर नो, मानी रात की तस्वीर को उतार के ऐसे गाना भी गाती है, जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ, जरा तस्वीर से तू निकल के उन्होंने तो चलो गाना गा लिया। अनम ने पिक्चर क्यों दी? अनम ने कहा था मेरी फोटो को सीने से यार चिपका ले सैया। सीने से यार चिपका ले सैया, क्यों चिपकाई गई? पिक्चर दी क्यों अनम गई? थोड़ी awkward होती है इस वक्त, थोड़ी awkward होती। पिक्चर गई कैसे उनके पास? फिर वहां पे सिर्फ शुक्ल है, सबने मजाक उड़ा लिया कि दानिया अपनी पिक्चर दे दो, वजीहा अपनी दे दो, हम भी लगाएं, हम भी लगाएं। आई थिंक कहीं ना कहीं एडिटर ने हमें हिंट दिया। पहला जो पॉइंट था वो था कि फुटेज के भूखे। अगली बात ये आ गई कि मुझे लग रहा है मानी ने खास जाकर तस्वीर चिपकाई थी। तो जो एक दिन पहले था ना, वो जो टास्क हुआ था जहां पे सबने सामान ढूंढना था जाके लिविंग रूम में वगैरह वगैरह, तो वहां पे मुझे काफी लोगों ने डीएम की कि आपने अनम की तस्वीर कैसे मिस कर ली वहां पे। इतनी बड़ी तस्वीर होती है वैसे भी। मानी सिर्फ अपना लव एंगल चलाने की कोशिश कर रहे हैं। मानी चाह रहे तेरी मेरी लव स्टोरी का एंगल, तेरी मेरी लव स्टोरी का एंगल। इसी की वजह से रुके हैं अभी तक तमाशा में, तो अपना एंगल चला रहे हैं, वरना प्यार भी और कोई भी नहीं है। बहुत अजीब सी चीज थी। खैर उसके बाद अगला मुद्दा फिर मानी का बना। कहने कि इस दिन की शुरुआत हुई मानी के साथ। मानी अपना अरबी चोगा पहन के वहां बैठे हुए थे। मानी चोगे कहां से आ गए? कुछ दिन पहले से नहीं थे, अब चोगा खेल अपना रहे अरबी थे। चोगा पहन के बैठे थे और वो वेट करते थे कि बात में बहुत रश है और मानी को स्पेस चाहिए। मानी को तो स्पेस चाहिए थी। हमेशा बातों में दो लोग अलाउड है, मानी को ज्यादा ही स्पेस चाहिए थी। मानी घूमी जा रहे थे। मानी ने खूब जाके कंप्लेन की दानिया को, और ठीक ठाक बजे इतने पू बजे कि पता नहीं बाथरूम में क्या कर रहे लड़के। दानिया अपने वजीर मोड में एक्टिव हो।
उसने कहा जाके बॉयज आप लोग बाहर, आपको नहीं पता 2 लोग अलाउड होते हैं, क्या हो रहे हैं यहाँ पे? अरसलान, अकील, क्या कर रहे हैं आप लोग? एक्चुअली जेल में पकड़ के घुस जाओ, जो आओ बाहर आके बाल बनाओ यार, कांस्टेंट बज रहा है। नहीं तो मैं आप सबको जेल दे दूंगी और फिर नेक्स्ट टाइम पे दोनों जेल दे दिया उसने। दे भी दिया और मुझे उन दोनों के लिए बहुत तरस आया। अकेले का तो नहा कर अभी आया हूँ, बेचारा मैं तो अभी रोने लगा रहा हूँ। वो बेचारा नहा के आया था, अरसलान पता नहीं वॉशरूम में था, यार साफ करते हैं। 3 लोग, जुनैद ने सब कुछ किया, जुनैद खुद सुमली से निकल गया, आखिरी इलाम बिठा ढक के बाहर निकल गया और बाकी सारा इल्जाम उन पे आ गए। तो बेचारे कहते रहे कि हमने क्या किया, उनको जेल में डाल खैर दिया। अकील को असलाम होगी जेल, और जेल में बैठते साथ ही अकील ने कहा कि भाई ये मानी माँ जो है ना, इसने बहुत फूड़ी मचाई है। मानी भाई ने असल आग लगाई है बाहर से, बात ही नहीं करी। इसने कहने की ज्यादा आग लगाई है। भाई मानी माँ और अकील की बहुत लड़ाइयाँ चल रही है, हमें नहीं पता, अनकट में ज्यादा बेहतर पता चलेगा, छुड़ियां मारे एक दूसरे को, बहुत अटैक हो और रहे हैं। फिर भाई इस दिन का जो मेन मुद्दा है वो सामने आया, जो था किस्सा एक बैग का। और आप सब जानते हैं डे 1 से बैग के बहुत से किस्से सामने आ रहे हैं। लोग संभलते, बचते, गिरते जाते। इतनी सी गली आपस में वज के जाते हैं, कभी कोई किसी को मुक्का मारते हैं, कभी कुछ होता है, अच्छा, लड़ाइयाँ डे चलती 1 रहती पे हैं। बैग खुला था साइमा का, और आज बैग खुला था लंबी जुबान वाली हुम्ना फ्रॉम यूके का। तो मोमिन, आपकी साइमा का बैग भी आज खुला था, बाकियों ने इसको बोला नहीं बंद करने को। खैर साइमा ने कहा हुम्ना आपका बैग खुला, अपना बैग जाके बंद कर लीजिए। आपका बैग खुला हुआ, आप अपने बैग का क्यों नहीं कुछ कर रही हैं? तो हुम्ना कभी किसी को सीधे मुंह जवाब दे दे। वहां पे ना उसने साइमा ने पता नहीं जाके कहा वजीर, हाँ। तो हुम्ना का वाह 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 वाह। वजीर खैर साइमा को अपना ही मेडिसिन का टेस्ट मिला, वो भी तो अकील को उस तरह फिर साथ दानिया रखती आई, है। दानिया के फौरन कहा कि मेरी बात सुनो, इसको हुम्ना अपने बैग को संभाल लो। और फिर हुम्ना ने इतना गुस्सा चढ़ाया साइमा का उसने कहा, क्योंकि दानिया आप कह रही हैं तो अपने बैग को मैं बंद कर लेती ओके दानिया, हूँ। बट लड़ाई में होता है ऐसे, तो मैं हुम्ना हाँ, कहता चलते लड़ाई में हूँ, इतना। मजा आता है मुझे उसकी बातों का, तो आई एंजॉय। उसके बाद साइमा का बदतमीज औरत। बदतमीज औरत। हमने कहा क्या, मैं औरत तो नहीं हूँ, मैं औरत नहीं हूँ, मैं तो लड़की हूँ। तुम मर्द हो फिर। क्या मर्द हो? मुझे समझ नहीं लगती हुम्ना की, हुम्ना एज वाली बात को लेकर इतना क्यों फील करती है? हुम्ना छोटी नहीं है, 22 बसी कन्या में, हाँ नटखट के लिए क्यों इस तरह फील साइमा करती की है? एज फील करती है। अच्छा, साइमा कहती है इस पूरे घर में सबसे छोटी मैं हूँ। साइमा ने कभी नहीं फील किया और वो दोनों आपस में इस बात पे लड़ते मैंने रहे। कहा यू आर नथिंग बेब, यू आर नथिंग बेब। और मैं कहा देसी एक्सेंट बार मेरी शेरनी का, हुम्ना का, यूके का। हुम्ना के ऊपर एक ऐसी नजर रख के बैठा मैंने होता कहा है। अपनी औकात में रहो, अपनी औकात में रह के बात करो। क्या करियो। वो बड़ा अटैक था वहां पीछे, माही और अनमैसी थी, ये क्या मतलब है? फ्रीज हो गई दोनों, मतलब जहां पे मैंने खड़ी कहा attack कर थी रही वहां है। भी खड़ी रह गई बिल्कुल, कि इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही कहीं ना हैं। कहीं और साइमा वहां पे थोड़ी ना दंग रह गई। सोचे माही और साइमा की सेम लेवल दोस्ती, लड़ाइयां, जंगें चलती, कभी इतने बड़े अटैक नहीं कर सके औकात कूत वाले। हुम्ना छोटी सी तितली साइमा ने ऐसे, एनर्जी तुम्हें नहीं दूंगी टुच्ची। हमने कहा कहाँ से लेके आती है ऐसे गंदे गंदे टैग्स तुम? कहाँ से इतने घटिया नाम आते हैं? सेंस ऑफ ह्यूमर कहते हैं इसे। सेंस ऑफ ह्यूमर का मतलब मैं नहीं बताऊंगी। सेंस ऑफ ह्यूमर की डेफिनेशन बताओ। नहीं दूंगी। ये जरा आप तब बाद दोनों की लड़ाई का। उसके बाद साइमन का मैं यहाँ से बाहर जा रही हूँ भाई, मैं बाद में अपना स्टीम जो भी करना करूंगी। यहाँ में बहुत नेगेटिव एनर्जी है, मेरा शैतान, इसलिए मजे का फेज है ना, शैतान बाहर। अच्छा, शैतान बन के थे लोग ही लेके आते हैं, लोगों ने मेरा शैतान निकाला, लोगों ने निकाला, भाई है तो तुम्हारे अंदर ही ना शैतान। खैर वहां पे बाहर जाके बैठ गई साइमा, फिर माही आई। माही ने कहा कि मुझे अपने कपड़े करने हैं स्टीम जो भी, तो आप वापस आइए। प्रेस कर रही थी, आके बैठ गई, मैं प्रेस कर रही, उनको बोले फिर मुझे आगे कुछ साइमन का मैं आती हूँ, अब मैं करूंगी, कर रही हूँ, मैं अब करूंगी प्रेस, अब मैं करूंगी स्टीम। तो वहां पे हमने उसका भी उतार दिया, उसका प्लग उतार। फिर उसके बाद फिर अटैक किया हमने कहा आप है क्या, सब सुनते क्यों आपकी, सब आपके सुनते क्यों है, आप है क्या? आप हुम्ना तो इतने बड़े बड़े वार करती है। अच्छा, हुम्ना भरे भरे टैग करती है, साइमा बीच में कह रही थी कि भाई तुम्हें वापस शो में क्यों लेके आए, तो दोनों एक दूसरे को टैग अच्छा हाँ, सॉरी बात बताना भूल गया मैं कि साइमा स्टार्ट में तुम्हें एमी वापस ले आए, तुमने अच्छे खासे जा रहे थे, वापस क्यों बुलाया है? जी तो दोनों इज्जत देने के लिए दोनों एक दूसरे को टैग करते हैं। बट यहाँ पे मुझे हुम्ना की बात इसलिए समझ लगती है, कहीं ना कहीं शो में जो मेकर्स हैं बहुत बायस हैं साइमा को लेके, तो साइमा की कभी कोई गलती भी होती है ना, उसको यहाँ पे ऐसे किया जाता है, या फिर वो मैं ना कहीं ना कहीं साइमा है एक कलाशनकोव, निशाना ढज ढज बजता। अच्छा, अब ढज हुम्ना, ढज माही, ढस तमाशा मेकर्स, वो मेकर्स को भी उड़ा देती है, तो मेकर्स को तो ऊपर होना चाहिए ना साइमा से, मेकर्स आके उनकी चीजों को ऊपर से छुपा रहे उसके बाद होते हैं। दानी आई, दानी का मैं सब मामला रिजॉल्व करती हूँ, मेरी बात सुनो, इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो, ये कर लो, वो कर लो, और वहां पे बात हो गई Resolve हो खत्म। गया यार। और बाहर अनम बैठ की थी, मजे का अपनी खाला करती ना,
हम भाई खाना खावे हैं, यहाँ तो लड़ाई होवे है। इतना मैंने एंजॉय किया। वो नंबर कोई दूसरी जाके बेवा वाला वो सारा फेवरेट खाला लेकर आई। हाँ, मुझे कहीं ना कि अच्छी लगती है तो मुझे और कहीं कि आपको इंसानियत पसंद हो ना, आप उनकी हर चीज को एंजॉय करते हैं। तो अनम का मुझे मोमेंट मजे के लगते हैं। खैर उसके बाद सब खाने के टेबल बैठे खाना खा रहे थे। वहां पर साइमा ने अपनी प्लेट उठाई और साइमा ने कहा किसी को मैं कंटेंट देने वाली नहीं हूँ। नो कंटेंट। वहां मानने का तेरी वजह से सानू कंटेंट मिल रहा है, तेरी मैंने सानू कंटेंट मिल रहा है। यू मस्ट बी जोकिंग, मस्ट बी जोकिंग। और मानी ने पूरा अपना अंदर का ये क्या था? एक स्टाइल है ना, यू मस्ट बी जोकिंग। और कहीं ना कहीं मुझे बहुत से अपने आसपास के लोगों की झलक देखने मिली जो बाहर से आते हैं, वैसे बोलते होते हैं ना ये फ्रेज, यू मस्ट बी जोकिंग। अच्छा, एक ही वर्ड है जोकिंग को इतना उन्होंने बना लिया है ना, मानी हद तक सिर्फ यही लाइन पे एक्सेंट निकलता है, बड़ा स्ट्रांग हो गई, जोकिंग पे ही निकलता है। जो भी साइमा भी बाहर जाके बैठ के अपना खाना खाया, वहां पे साइमा ने कैमरे के सामने अपनी जुबान खोली, ऐसी खोली, खोलती रहेगी और कच 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 चलती पहले रही। मानी के पे खिलाफ हुई, मानी की भाई शादी नहीं सब मिले हुए हैं यहाँ पे, सब मिले हुए हैं। ये अंकल मानी इनकी शादी नहीं हुई, मेंटली सिक हो चुके हैं बेचारे। ये अंकल की तो शादी हुई नहीं है बेचारी, शादी ना करने की वजह से वैसे ही थोड़ा सा मेंटली सिक हो गई। गंदे सस्ते जोक्स मारते हैं। कौन है तुम भाई, तुम्हें कभी नहीं देखा मैंने। सस्ते कॉमेडियन, मैं तो नहीं देखा आपको कभी भी। आप क्या आए, कहाँ से आप कॉमेडी। अच्छा, आधी बातें मैंने भी एंजॉय की, सस्ते जोक्स में भी नहीं, उनकी गंदी गंदी जुगते मुझे खुद फनी नहीं लगती। नहीं मानी की बातें होती फनी है। आधी बातें कुछ फनी नहीं भी होती है, बट जो शादी वाली बात थी, मुझे होता है एक पर्सनल मैटर है, किसी को भी इस तरह का अटैक करना, जबकि साइमा की खुद भी शादी नहीं हुई, तो साइमा पता नहीं अपना भूल ही जाती है। साइमा के दिमाग में साइमा हर चीज से आजाद है। साइमा अपना हर चीज अलग, सबसे अलग, अपने माइंड में विक्टिम मोड में चल रही होती है, सब मेरे खिलाफ है, ना अपनी एज का मानती, ना अपनी शादी वाली बात का मानती। ये भी होता है, एक वो एक सिंड्रोम होता है, उसका नाम मुझे भूल गया, कि आप बोलते हैं सारी दुनिया के खिलाफ है। विक्टिम वाला ही कुछ होता है कि आपको हमेशा लगता है कि आप विक्टिम मोड में रहते हो हर टाइम, हर चीज आपको लगता है कि लोग आपको अटैक कर रहे हैं। और जब साइमा बाहर बातें बोल रही थी, कैमरे को देख के वही बातें अंदर तमाशा मेकर्स ने प्ले कर दी पूरे घर के लिए। हमने बड़ा एंजॉय किया। मैं इसको याद करती हूँ, अल्लाह माफ करे मुझे। ये पहले तो भाई तालियां, मेकर्स ने कितने मजे की चीज की। मुझे ये बिग बॉस फ्लेवर आया कि भाई यहाँ पे, और वैसे मैं हैरान हूँ, इतना सा घर है, जब टीवी पे चल रही थी आवाज, उनके डाइनिंग टेबल तक आवाज जाती, बाहर गार्डन में आवाज नहीं गई कि ये टीवी चल रहा है, साइमा की आवाज आ रही है। बातें बोलना स्टार्ट की, बीप 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 बीप, और सबके रिएक्शन थे उफ अल्लाह, ये वेरी बैड। इतने सबके इंटेंस रिएक्शन। मैंने कहा क्या बोली साइमा, बीप बीप बीप। और मेरे यहाँ पे होता है कि हमें क्यों नहीं सुनाया जा रहा, जब उन्होंने सुन लिया हमें भी सुना दो, हमें पता चले क्या बोला गया है। मान ये एक पाकिस्तानी माशरा है। अच्छा, मर्जी होती है पाकिस्तानी माशरा, मर्जी होती है तो तस्वीरें बातों में लगी होती गालियां हैं। वो भी नहीं खाते, बिग बॉस वाले भी नहीं खाते। हाँ, गालियां ना दिखाते, बट वो गालियां नहीं थी। अच्छा साइमा ने गालियां दी, हाँ मुझे भी लगा। गाली वाली बात बीप होता है, बाकी कहानी समझ तो लगती है, उन्होंने बीप बीप बीप। अच्छा, आगे जब ये बात को लोगों ने बहुत इसकी खाल जड़ी बात की, सबने पता किया क्या हुआ है, तो मैंने कई डॉट्स को कनेक्ट किया कि मुझे लग रहा है ये बातें साइमा ने बोली हैं। मुस्कुरा क्यों नहीं माना? देखो हम वो में साइमा कैसे डिफेंड करते हैं आज। अच्छा, अभी मैं इस पे आता हूँ। साइमा ने जो बातें बोली, अगेन ये मुझे लग रहा है जो मैंने बातों को जोड़ जोड़ के, ताकि मैं आप जैसे लोगों को पता चल जाए जो तो आगे बात है दोस्ती लफ्ज का इस्तेमाल होता है, दोस्ती। तो मुझे उसने बोला यार लफ्ज बोला है कि इसके यार हैं और वगैरह वगैरह, क्योंकि ये बात अगर आपको याद हो स्टार्टिंग में पहले दिन ही कि कहा था साइमा ने कि मेरे दोस्त शोस्त हैं और लेगी मुझे कटा के, अब वो खाने पीने के लिए पता नहीं क्या। और उसके बाद मुझे लगा कि साइमा जो लंबी लंबी बातें बोलती है, उसने ये बोला इसने मुझे घूमते यहाँ पे इस तरह करती है, ये शर्टें पहन रही है 2.5 लाख की, मुझे बताया, क्योंकि ये सारे मुद्दे बिग बॉस में छिड़ चुके हैं, परफ्यूम वगैरह के, कपड़ों के, है ना। और बोल भी चुकी है कि मैंने 2 लाख की ऐनक दी, वो बहुत अपने पैसों का जता चुकी, माही पता नहीं हर जगह से जाके 2-2 लाखों की चीजें लेती रहती है। पहले अपना बोला था, अपना दोस्ती में बोला, तो उन्होंने ये नहीं बोला, मतलब लड़कों वाला एंगल लेता, लड़कियां हर किसी से वो चीजें लेती रहती हैं साइमा के अकॉर्डिंग। दाने ने पूछा मानी भाई आप बताएं हमें क्या करना चाहिए। मानी भाई हमें क्या करना चाहिए अभी? मैं कहा जैसे सारी अकल मानी भाई में है ना। दाने ने बस आराम से बंदूक चलाई, मानी के कंधे हालांकि दानिया और किसी से कुछ पूछ ले, दुनिया का सारा इल्म दाने के पास से, हर चीज दाने को पता होती है, किस तरह क्या करना है, खाना कब बनाना है, क्या बनाना है, कैसे खाना, क्या एटिकेट्स है, टेबल पर कैसे बैठना है, उठना कैसे है, बाथरूम कैसे जाना है, हर चीज दाने को पता होती है। हर चीज यहाँ पे आराम से उसके ऊपर कर लिया। और वहां पे मैं था कि माही अब क्या इस पे रिएक्ट करेगी, माही सोच थी। अच्छा, ये भी नहीं आया माही का 2 मिनट, ना उसका गुस्सा है ना उसका सांस है, मेरा भी रिएक्शन ज्यादा है। माही भी सोच थी कि मैं, जबकि बाकी घर वालों ने बहुत अच्छी एक्टिंग की, सबने इतना इंटेंस इस चीज को बनाया, सब ऐवी इसको पानी की जरूरत होती है, इसके बालों को संभालो। अच्छा, मुझे माही की बात समझ की, आप सब मुझे क्यों अपने ओपिनियन दे रहे हैं, मुझे सोचने दें, मुझे इसे कैसे रिएक्ट करना है।
मुझे सोचने का मौका तो दो, तुम लोग अपने अपने ओपिनियन वो मत। ये क्या था, मतलब आप रिएक्ट करते हो बड़ा वो, या फिर एक आ जाता है कि इसने ऐसे क्यों किया, फिर आप सैड होते हैं, फिर आप गुस्से होते हैं, या फिर चलो आप 2 मिनट के लिए शॉक में होते हो। अच्छा अब मैं आता हूँ अच्छा उस बड़ा बात टाइम। पे जो माँ ने मुझे इल्जाम लगाया साइमा को डिफेंड वाली बात पे। साइमा और माही का मुद्दा तमाशा घर से पहले का मुद्दा है, हमें नहीं पता इनके बीच में क्या हुआ। मुद्दा जो भी मोमेंट आप इस तरह आके ऑन स्क्रीन इतनी बड़ी बातें नहीं करते हो, उन्होंने हर बीप कर किसी दी, की बात सेंसर कर दी होती है। उन्होंने तो। अनकट में ना सेंसर हुई नहीं, हो। नहीं, इससे ये होंगे। कुछ हुआ था आज के दिन, टेबल से खुद ही उठी, मैंने कंटेंट नहीं देना, बाहर जाके सारा कंटेंट अपनी तरफ कर लिया। लड़ाई हुई होती माही की, मैं कहती लड़ाई में बंदा बड़ी बड़ी बातें बोल देता, कुछ भी नहीं बेचारी माही ने किया, उसके बाद ठक करके चढ़ गई। ये बातें कोई तुक नहीं थी करने की। दोस्तों में बहुत से राज होते हैं, बहुत सी बातें पता होती है, आपको वो चीज लड़ाई जिस होने तरह के यहाँ पे बाद सबने भी इस कहा तरह कि expose बहुत सी नहीं बातें करना हमें चाहिए। पता है, हम बातें तो ये बात आई सेम इंडस्ट्री में हर किसी की बहुत बातें, तो कोई रिलेशनशिप्स हो कुछ भी हो, हर किसी के अपने होते हैं गुनाह। अच्छा, आपको अभी- गुनाहों पे पर्दा डालना होता है, अच्छा, ना कि एक्सपोज। अभी सब कुछ चल रहा था, माही भी अपना अपना रिएक्शन सोची थी कि मैंने मेरा कैसे- मेरा कमबैक क्या, मुझे क्या प्लान करना है। साइमा बेचारी कुछ नहीं पता ना, साइमा अपने टहलते टहलते अपनी तशन में आती है, पता नहीं क्या मैंने खाना खा लिया, अपना कंटेंट ले लिया, अपना जल्दी आराम से वॉक करती करती मस्तियां उसके कर बाद रही थी। माही ने भी किया कन्फ्रंट, कहा कि आप एक औरत के किरदार पे कैसे बात कर सकती हैं क्या। एक औरत की इज्जत की धज्जियां उड़ा रही थी नेशनल टेलीविजन पे। अच्छा मुझे कहने लगा कि माही ना ये नहीं कही थी कि तुमने गलत बातें हाँ बल्कि तुमने क्यों बातें बोली हैं। हाँ, उनको ये था। मुझे हल्का सी भी कहती कि तुम क्या बकवास कर रही हो, पर ये नहीं, वो बात सच होगी ना, वो पहले दिन से ये दुख रो रही है कि मेरा कोई ले गई है, तो कहीं ना कहीं उनको तो पता होगा ना बात सच है, कहती होंगी और राज ना खोल दे, तो कहती ऐसे क्यों कर उसके रही बाद हो फिर माही रोई, माही। हाँ, माही जज्बाती की वहां पे जाके। थोड़ा सा वो अच्छा हालांकि माही ना इस तरह की बात है, जब बिग बॉस होती है ना तो कहीं ना कहीं आपको बहुत सिंपैथी बट तरस आता है बंदे के ऊपर। अरे माही हाँ। ने कुछ किया ही नहीं है। माही सही तरह कर नहीं सकती, हाँ, वरना इस चीज़ को फौरन भी, हो हाँ। जाता है कि क्या मतलब, जैसे बेचारी वो- माही। वो रश्मि वाला होता, तेरी जैसी लड़कियां कुछ ऐसी मतलब कैसी? ऐसी कैसी कुछ, अब वो भी कुछ बुरे वे में होगा नहीं होगा, बट वो फन की क्या मतलब मेरी जैसी, तो इस तरह वो कहते हैं क्या मतलब मेरे दोस्त नहीं क्या हो मतलब, सकते, हाँ। क्या मतलब मुझे कोई गिफ्ट नहीं दे सकता, ठीक है, इस तरह कि क्या का- करिएगी, क्या मतलब इस बात कितनी का। गंदी सोच है बात के तुम्हारी सामने साइमा। आप प्लीज आके बात करें, मैं यहाँ पे अपनी इज्जत की धज्जियां उड़ाने नहीं आई। हाँ। ये नेशनल टीवी है, मेरे घर वाले देख रहे हैं, मेरे दोस्त है, मेरी इज्जत है, मैं एक एक्ट्रेस हूँ, मेरे घर मैंने में- काम करने का हक हूँ। अभी क्या है मेरी ये, शादी मैं हो- अलाउ नहीं करूंगी, मैं माइक फेंक रही हूँ यहाँ पे। ये करती माही। हाँ मोहन के तो माही की रुआ। माही को ये करना चाहिए था। हाँ, माही 5 मिनट सुनती वैसे रहती। दान नहीं, नहीं माही नहीं, माही ऐसी चीजें फेंकती दाने नहीं, में टिक्का माही मार देती। ऐसे होना चाहिए था कुछ ना। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, माही 5 मिनट सुनती रही, बाद में जब माही ने बेचारी ने कन्फ्रंट साइमा ने किया कहा ना, मैंने कोई पर्सनल बात की। मैंने किसी कोई फैमिली के बारे में बात की है? मैंने कोई गाली दी है? अच्छा मैंने आपसे कहा, मैंने बात की थी दोस्त की, मैंने बात अकेले यारों की बात की थी, दोस्त। अकेले का, क्लास 1 के बच्चे हैं, तू किस कॉन्टेस्ट में बात करती है हमें नहीं पता। सब क्लास 1 के बच्चे यहाँ नहीं बैठे हुए। मैं तो क्लास 1 की हूँ, बीए पास आप होंगे। मैं बच्ची हूँ, छोड़ दें, हम आप देखें- लोग साले बीए पास हो यहाँ पे। हर बात कहती है मैंने जो बोला है मैं सामने कह रही हूँ, आओ मुझे बताओ। साइमा proof की बात करो। बिल्कुल पॉइंट थी कि माननी मेरे मुंह में चीखें मारी थी, मैं वो बात नहीं भुला सकी, तो मुझे बंदा चिढ़ा इस बंदे से। मुझसे उस दिन मेरे मुंह पे चीख के बदतमीजी की है, मेरा दिल नहीं है उनसे बात करने को। मानी की बात उनसे उठाया नहीं, मानी वाले टैग जो भी थे वो मानी पता शादीशुदा है वैसे, मानी दूसरी शादी पता नहीं कुछ ऐसे सुनने में आता है। तीसरी। तो तीसरी शादी भी चलो खैर माही है। की दो मानी की अपेरेंटली 2 हो चुकी हैं। मानी को वैसे एंगर इश्यूज हैं, मानी अगर तीसरी शादी करने का सोच रहे हैं, पहले एक एंगर मैनेजमेंट क्लास है, मुझे वैसे फील आता है कि मानी के अंदर एक बहुत बड़ी स्ट्रीक है, अभी टीवी में होते हुए इतनी स्ट्रीक उनकी नजर आ मानी गई मानी है। अपने आप को संभाल के चल रहे हैं, सभी इस सीजन में संभाल के चल रहे हैं अपने आप को। तो संभाले कैसे ना वुमेन, इतना आसान है अपने आप को महीना संभालना। हो गया संभले हैं सारे, सब संभले ही रहेंगे, मुझे सारे पुराने वालों पे, फिजान वगैरह पे, जो इसके मुझे बेचारे सारे बुरे 15 दिन में फंसे सारे फंस गए थे। अब सब स्मार्ट होके आए हैं, अयाज तो कुछ कर ही नहीं रहे, अयाज ने ना अपना अच्छा रूप ना बुरा रूप अयाज ने कुछ दिखाया ही नहीं है। उसके बाद वो खैर, गेम होना इनके साथ वाली गेम कि वो कुछ जो होती थी expose याद है type हमने वाली। उस वाली जो हमने की थी किसी वन में, कुछ होना चाहिए। सवाल पूछे इस तरह की बातें, ओपिनियंस लिख लेना कि मसला है, सब बातें अकेले अकेले कर रहे हैं। और यहाँ जाके बाथरूम में कहते गलत हुआ, अब बंदा पूरे सबको बिठा के, अब मैं आगे सामने की बात बोले। करूं मैं हाँ। कि जो हुआ वहां पे डाइनिंग टेबल पे, दाने ने क्या वो क्या गलत था सही था, अपना ओपिनियन दे ताकि कन्फ्रंटेशन ताकि तो पता चले हाँ। किसकी लड़ाई किसके साथ है किसके नहीं है, ओपिनियन दे सब ऐसे डिप्लोमेटिक से होके निकली जा रहे हैं। खैर वहां पे कहा कि माही मेरी तरबियत पे गई थी और वहां पे फिर माही और इस्लाम की वीडियो चला दी, बात सलामत हैं। किसी लड़के से उसकी अनबन हो गई कुछ, और वहां पर भी काफी बीप बीप हुआ, लेकिन वहां पे बात का हम लोग ऐसे समझ गए थे कि बात ये हो रही थी कि माही कहती सैमा बड़ी खतरनाक लड़की है, वो लड़कों से भी नहीं डरती, और लड़का कुछ उसके कहेगा फिर वो उस पर इल्जाम लगा लगा देगी। देगी। आप समझ गए किस तरह के इल्जाम लगा देगी, जो उन्होंने बीप कर दिया। बीप करते क्योंकि अरसलान का रिएक्शन को इस तरह का नहीं था कि किस तरह गाली दे रही कुछ, तो वो हम इनकी गालियां reaction किसने से- दी? गाली नहीं थी, सबने अटैक ही किया कोई बातों के और बारे वहां में। फिर एंट्री बादशाह सलामत की तालियां।
वही मजा आ गया जिस तरह आके मैंने कहा ऐसे होते हैं बादशाह सलामत। उन्होंने खड़ी खड़ी सुनाई ये जो नया दबंग रूप अंदाज था, में। ये कोई नहीं कह सकता आप दूध के धुले हुए हैं सब लोग। बहुत मैंने एंजॉय किया, बहुत मजा आया। बॉस ने भी कहा कि जो घर से बाहर जाना चाहता है जाए, कन्फेशन में पड़ा है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करें और निकले मेरे घर से बाहर। फोल्डर रखा हुआ कन्फेशन रूम में, साइन करे और निकले। बड़ा मुझे मजा है। फुल बिग बॉस दानिया हर दफा लगी होती है ना, मेरे को घर जाना है, मेरे को घर जाना है। अनम बेचारे ने एक दफा ये बात बोली थी कि बहन तू घर जाना चाहती है, तो मैं हाथ उठाती कि ना उठाती तुझे बचाने के लिए, पीछे पड़ गई थी हर वक्त। बादशाह ने बेसिकली कहा कि सबने सबको गन यहाँ पे कहा हुआ है, इस हमाम में सब नंगे हैं। इस हमाम में सब नंगे मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सबके पहले बात हो चुकी हुई थी कि गालियां देते बादशाह सलामत बहुत दफा के इन्हें टोक चुके हुए हैं। आज साइमा की गलती थी, फिर साइमा की गलती को पर्दा डालने के लिए एमी माही की पुरानी वीडियो निकाली। मैं पता थोड़ा बाइस्ड हूं साइमा को लेके, बट ये बात मुझे महसूस भी होती है कि माही बेचारी की ज्यादा मिट्टी पीत होती है। जब माही ने गन किया था तो माही की मिट्टी पीत हुई थी। जब भी होता है ना, साइमा की कभी मिस्ती नहीं हुई, कभी साइमा की सोलो तो हुई नहीं, साइमा के सबके साथ भी नहीं होती सबको करके कह देते न्यूट्रल बातें न्यूट्रल सबकी ग्राउंड। बातें पकड़ी कि मानी ने जो हुमना को बोला था, जी हाँ आपने बोला था, उसने बोला था, तो मानी ने क्या कहा था, हुमना को क्या कहा था, कंचे की बात भी आ गई बीच में। साइमा के लिए प्यार हो गया, ठीक है बादशाह सलामत, ठीक है मोमिन प्यार दो। मेरे कील के इतने खिलाफ इतने बार, कौन से जमाने का टास्क। मार्बल कीले गलत गिने थे बेचारे, जबकि 3-4 दफा गिने थे, कहते उसने गलत ही गिने थे, तुमने जान के 90 से। अकील पागल था, नहीं कह रही थी आपने उसके कंचे गलत गिने थे कि 97 से जान के दिए। अरे 3 दफा गिने, 3 दफा गिने। अच्छा फिर बादशाह ने तब क्यों नहीं अनाउंस किया, तब अपना किसी को बचाना चाहते। बादशाह सलामत की मुझे बहुत कंफ्यूज है। उसके बाद साइमा और माही ने आपस में माफी मांगी, को ऐसी बुरी लगी है तो मैं आपसे माफी चाहती हूँ। खैर उसके बाद टास्क का वक्त हुआ। टास्क में बेसिकली ये था कि 7 लोग जो इस टास्क को पहले खत्म करेंगे उनको मिलेगा लग्जरी खाना। 6 लोगों ने खत्म कर लिया, आखिरी थी अनम। और जैसे ही अनम ने टास्क खत्म किया, मैं भी खुश हुआ अनम के लिए, और अनम खुद इतनी एक्साइटमेंट में थोड़ी जरा बावली हो गई कि उन्होंने एकदम अकील को हक करने की कोशिश की। उनका हाथ अकील के मोड़े तक पहुंच चुका था। अकील का पीछे बिछड़ो, क्या कर रही हो। अब इतने मजे का वहां पे ना फुटेज है कि वो वीडियो चल रही है, एक्साइटमेंट दिखा रहे हैं, वहां पे अकील की आवाज आ रही है, अकील किसको बता रहे हैं मेरे पास है कि मैंने पीछे हटो मैंने कहा पीछे हट, क्या हो गया। अनम थोड़ी एक्साइटेड थी ज्यादा, मानी के साथ हाई फाई खेलना चाह उसके बाद सब अंदर गए और वहां पे सब खाने की बातें कर, फिर वहां पे मैंने कुछ देख लिया। जी हाँ, जो बात लास्ट वीक हमने की थी, मानी भाई इल्जाम है कि मानी नाक में उंगलियां फेरते हैं खाना बनाते वक्त। मानी पकड़े गए, जी हाँ, कैमरे की आंख ने मानी को पकड़ लिया। मानी बात करते कि मुझे ना एनर्जी देनी है आप लोगों ने बहुत ज्यादा, और वहां पे मानी बेसाख्ता नाक यहाँ गया। और अनम ने कहा मानी थोड़ा मैं आज 2 दफा चाबी भी आ गई थी उसमें, ये 2 फिर जो है ना वो अनम कितनी अच्छी है, फौरन से रोका, जो कि मानी होता, मानी कहता करती रहे और कहने की नजर आएगा। अब फिर जो लोग जीते उनका खाना आ गया 7 लोगों का, और सब लोगों ने बहुत खाने को वहां पे दिन हो गया खत्म। खैर उसके बाद ट्यूसडे के दिन हो गया स्टार्ट, और ट्यूसडे एक दिन की शुरुआत ईमान कहां से हुई? जट एवी दिन ही कहंदा होया प्यार। एक हम पहले ही बोलते हैं कि आप लोगों के पास 3 फिल्मों की टेप है, उस टेप में से भी आपने कल का गाना फिर से लगा दिया। अच्छा, हालांकि पता है बहुत से गाने एयरवाई के जो मैंने अभी तक नहीं सुने, वो गाना कभी नहीं सुना मैंने घर में। वो जवानी फरानी 1 का मैं वैसे कल यूट्यूब सुना था, ए मुंडिया साडी तोड़ तू वेखनी, वो भी नहीं, फेयर एंड लवली दा जलवा, वो तो ब्रांडिंग है ना, लेकिन वो गाना मैं भी सोचा था, वो तरंग वाला मजे का गाना है, तेरा मेरा ये ऐसा जोड़ है। कोई वो वाला पार्ट लगा दे जिसमें ना आए ब्रांड का नाम, वो थोड़ा सा दिखाना है। अजीब गाना सोचो ऐसा। अब तो फेयर एंड लवली का जलवा, तो इसलिए नहीं किया था कि सारे सोशल मीडिया पकड़ना ले कि अब हमारे चैनल के ग्लो एंड लवली का जलवा तो कहीं ना कि वो गाने नहीं आए। उसके बाद दिन की शुरुआत हुई दानिया बिंग दानिया। अकील वहां पे खड़े बात कर रहे थे अनम के साथ, तो मैं अच्छा काम करते हुए कभी मैंने देखा नहीं है ना। दानिया को हर जगह आना होता है टीचर मोड में, तो मैंने देखा अच्छा काम करते इतने पैरामीटर में ना जाए तो कि आप अपनी प्लीज थोड़ी पीछे कर 5 कदम पीछे कर लें। ये अकेले का दानिया मुझे पता है, ये इसको हाईलाइट हम नहीं करेंगे, ये देखिए हम अपनी टेरिटरी में इतना नहीं। मैं यहाँ कोने में खड़ा हूँ, प्लीज आप थोड़ा पीछे कर लें। दाने जान के फजूल के पंगे लेती है। कील कमरे के बाहर ही खड़ता, शीशे कमरा सब नजर आता है, क्या कील ने कर दिया। या फिर अंदर जाके अनम के पास की बात कर रहा होता, फिर कहती भी अच्छी लगती, फजूल क्या कर रही थी, वो छेड़े थे अनम को। उसके बाद नाश्ता आ गया। अच्छा, कुछ बहुत ज्यादा पॉइंट्स नहीं है ट्यूसडे के पूरे दिन मेरे पास कोई पॉइंट्स नहीं है, मैं मोमेंट संभाले का आज का दिन। नाश्ता आ गया, नाश्ते को छुपा दिया, लंच आ गया, लंच को खा लिया, लंच चला गया, डिनर आ गया, डिनर को खा लिया। साइमा की पोइट्री अच्छी लगी मुझे, 2 बातें अच्छी लगी मुझे, साइमा की पोइट्री
मुझे वो वे वाला ले चल मैनू परदेसिया जिथे गर्मी दी तपिश ते ठंडियां हवावां क्या ओ परदेसिया ले चल मुझे अपने देश, ठंड दी ठंडियां मुझे ऐसा हवावां, लगा। गर्मी दी गरम तपिश। कुछ गर्मियों की तपिश जैसा, कुछ सर्दियों की ठंडी हवाओं जैसा। ये क्या है? और अकेल की वो मजे की बात थी सीन वो वाली। सीन हाँ वाली वो पहले ही बोल चुके हैं बात, दोबारा बोली उन्होंने। पर मैंने एंजॉय किया कि हाँ। भाई सब कुछ आपको यहाँ पे वीडियो में मिल फिर जाएगा। टास्क हुआ, टास्क टाइम, और टास्क में माही, मानी और अयाज जीते। ऑनेस्टली इसमें ज्यादा किस्मत तुक्का थी, टाइप कुछ था। 1 मिनट बहुत कम टाइम था। बहुत कम टाइम था, बादशाह में जान के पता नहीं किया, बहुत कम टाइम था। यार मतलब मैं वही वाली बात फिर से रिपीट करूंगा, अब तो I'm glad कि इन्होंने थोड़ा इस बात को ये आ गया कि चाय और पापे दे देते हैं, मतलब बेसिक राशन देते हैं। यही होना चाहिए कि इस तरह के टास्क लग्जरी के लिए हो, बेसिक खाना इनको मिलेगा। तो वो आलू रात को बेचारे खा रहे थे, आलू खाते नहीं खाते भी मतलब अगर टास्क खाना था। बिल्कुल ही ना मिलता, इन्हें दोबारा राउंड 2 ने करने देना था ना, तो मतलब अब मुझे बस ये है कि अब आप लोगों को बस एक ही बुस्सा का सा टास्क था, उसमें एक एक बंदे का पूरा दिखाया, उसने एक एक चीज उठाई, और बस था भी आज ट्यूसडे का दिन, वरना मैं 2 स्पीड में देख लेना था। एक एक वो डब्बे को उठाते मैंने देखा, एक एक बंदे की एक क्या बात नहीं गलती। बचली, वो चुनते क्यों थे चीजों को? मुझे था वो शेप वाले नहीं, एंगल में, चलो जो है ना वो जो पॉइंटेड थे वो तो वाला ठीक है, और वो तो watermelon पॉइंटेड, type। बाकी सर्कल में भी चुनते थे कि वो पकड़ना वो नहीं पकड़ना। वो भारी हल्का, मुझे नहीं पता क्या था वो, बस और ऐसे चुनता था कि जैसे पता नहीं कौन सा क्यों चुनते हैं इस तरह। मुझे पूरा टास्क बहुत ही बोरिंग लगा कि खत्म ही नहीं हो उसके रहा, बाद खत्म ही नहीं हो दाने रहा। बोला स्वादिष्ट खाना बनेगा, मैंने कहा, हिंदी भाषा का प्रयोग तू ज्यादा स्वादिष्ट बनेगा। हम भी करते हैं। हाँ, खैर उसके बाद घर का एक ही मेन मुद्दा है जो बिल्कुल एंड में जाके आया, जहाँ पे अकील बैठा था टेबल पे, अकील ने आलू डाले अपने। अकील का मैं थोड़ा सा पहले बता दूं, अकील को पहले इन पे तब थी कि भाई बादशाह इस्लाम हमेशा हमारे पे रहम खाते होते हैं, हमें और खाना देते हैं। आज हमारे पास बहुत कम खाना आया था, तुम लोग क्यों इतने स्मार्ट बन के प्लानिंग करना शुरू हो गए थे कि हम पहले कम से। घी में बना लेंगे, हम वहाँ पे टमाटर निकाल लेंगे, हम प्याज कर लेंगे। बैठ के इस सब्जी को बनाने के ऑयल के बिना हम बना लें। बादशाह इस्लाम हमें तरस खा के 3 चीजें और दे देनी थी। बादशाह इस्लाम हमेशा करते देनी हैं थी, हाँ। टास्क, हमेशा घंटे की हमारे एपिसोड जाया करने के बाद हमेशा कुछ ना कुछ मिल जाता होता है। तो अकील को यहाँ पर तब थी कि ये हाँ। क्यों है। फिर खैर अकील ने अपने डाले आलू, और आलू डाले फिर अरसलान ने, वहाँ पे दानिया आ गई। ताने चुड़ैल बनी है ऐसे भागती हुई। मैंने अभी तक स्टार्ट करने के इससे कहा तो नहीं था, सेकंड मैंने अभी स्टार्ट करने तो किसी को नहीं कहा था। खैर अब सबने कर ही लिया है, सबका वेट वैसे करना चाहिए था। क्या आने का बैठने का वेट करना चाहिए। एनीवे मैं चाहती कि उस साइड पे जाके पहले उन्हें खाना मिले, खत्म हो गई थी बात, ठीक है चलो अपना फिर पॉइंट ऐसे रख दिया। डोंगा उठा के रखा उधर। इट्स ओके, अभी हमने शुरू करना नहीं था। कोई बंदा प्लेट में खाना डाल रहा हो, आपने आके कहनी बड़ी बात थी कि तुम लोग क्यों मेरा वेट नहीं किया, सबको बैठने का इंतजार करते दानिया आप जीरो, आप वो नहीं हो कि हंटर मान वाली वो हंटर dictator नहीं हो। मारती कहती मानी ने पता नहीं खाना बनाया, मानी का सबसे पहला हक है उठा के बात आपकी जरूर ठीक है कि जिसने खाना बनाया उससे स्टार्ट करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, पर जिस तरीके से उठाया मुझे बहुत डिमीनिंग लगा कि अगर एक बंदा खाना डाल रहा है कि तुम लोग साइड पर उठो, मैं उठा अपना डोंगा लेके तो चली गई। अकील ने अपनी प्लेट दिया, अकील का मेरा दिल नहीं कर रहा खाने को, मैं पानी पी मैं पानी ले आऊं। नहीं मैं मूड खराब यहाँ कर पे रहा। रखो, मैं तुमने कब निकाल लिया वहां से करो। अगर इतनी पूरियां मचा रहे हो तो फिर मैं नहीं खाता। अकील छोटी बात में मूड ना खराब किया करो, लेने की बात नहीं, मूड नहीं खराब किया करो कि हर दफा। छोटी बात थी। छोटी बात थी, वो बेचारा जिस तरह उसने खाना डाल लिया था, ये तरीका होता है एक बात करने का कि यार तुम लोगों ने ऐसे शुरू कर दिया, मानी से कर अकील ने लो। मेरा दिल नहीं कर रहा, बहुत हैवी नाश्ता मैंने खाया था, अपना फूड शेयर करना चाहता हूं, मैंने 3 टाइम हैवी खाया। दिल नहीं कर रहा। फिर दानिया शुरू हुई, वो उससे बात जो छेड़ी ना वो वैसे बात चली कि आई विल कंप्लीट व्हाट आई वांट टू से। Finish my thing because you started and I heard it। अब आप मुझे बात कंप्लीट करने नहीं दे रहे। मैं अपनी बात को मुकम्मल करूंगी, आपने अगर बात स्टार्ट किया तो। मेरे बादशाह, मेरा अकील, उसने बोला कि भाई अपनी टोन को देखो, मैं कितना हंसते हंसते खेलते बोला हूँ। हम उससे आराम से बात करें, मैंने आपको गुस्से से बात नहीं की। उसने कहा शुड आई लीव द टेबल, उसने कहा जाओ मर्जी तेरी। लीव द टेबल। आप प्लीज लीव कर सकती हैं, लेकिन चली फिर उठ के दानिया का काम ही यही है, दानिया अपनी बात बस कहती है मैं अकील ने सुनाऊंगी मैं भी बताया कि सुनाऊंगी। एक बंदे ने अगर डाल लिया तो ये बात आपको अच्छी लगी। और उन्होंने कहा हर किसी को पता है खाना कम में भी सर्वाइव कर सकते, मैं भी तो उन्होंने थोड़ा ताना ही मार दिया, मैं भी तो पानी पी के सर्वाइव कर लूंगा ना, ये वाला मील जो हुआ है इतना किसी का दिल खराब नहीं करते कि आप खाना ही ना खाओ, बरकत नहीं बढ़ती खाने उसके में। बाद प्रॉपर तमाशा स्टार्ट हुआ आज, फर्स्ट टाइम 31 एपिसोड्स लेटर फाइनली एक झलक मिली, ग्लिम्स मिला, टीमें बट रही हैं, पीछे बातें हो रही हैं, लगा कि ये इंसान है, ये रोबोट्स नहीं है, ये मशीनें नहीं है। जहां पे पता लगा यार जाके वो ना बाथरूम में जाके आधी बातें कर लेते हैं, तो बाथरूम इनको मैं आग लगाऊंगा बाथरूम को मैं। जब हम बातें यार से वहां जाके कहा कि गलत किया, हाँ। जबकि वहां पे दाने के मुंह पे नहीं बोला। हाँ, और कहीं ना कहीं अयाज, तो मुझे जो बात समझ लगी, अयाज वजीहा से बहुत बातें करता है, अकील वजीहा से बातें करना चाहता है, अकील इनके ग्रुप का हिस्सा नहीं बन सकता। अकील इनके साथ बैठना चाह रहे हैं, हमारे होते हुए बैठ नहीं पा रहे हैं। बहुत, हाँ। और दाने थोड़ा थोड़ा कहती है अकील जिस तरह कहना वजीहा तुम उससे ज्यादा देर बात कर भी ना सको। उसके साथ ज्यादा देर बैठ नहीं पाओगे।
तुम्हारी कन्वर्सेशन फ्लो ही नहीं करेगी, जैसे यू नो लाइक मैं तुम्हारे साथ करती हूँ, उसका तो नहीं हो हम like सकता। बिल्कुल like, you know, हम हमारा तो love बिल्कुल match करता है। सेम मैच करता है। अकील से तुम क्या बातें करोगी, तो थोड़ा सा वो करते हुए जिया बस मुस्कुरा वहाँ रही पे थी। उन्होंने कहा अयाज सेफ प्ले करे जिसने फिजान ने किया था। अयाज जो ये सेफ प्ले कर रहे हैं ना, फजान भी सेफ प्ले कर रहा था। फिजान ने कौन सेफ प्ले किया था? फिजान तो ऐसे कटीले, फिजान के दिल। फिजान को थोड़ा सा आप प्यार देना चाहेंगे? हाँ, फिजान साइमा थे बेसिकली, जैसे मोमिन आपने साइमा को प्यार दिया कि वो कंटेंट दे रहे थे, मोमिन जिस तरह भी करके बेचारे कंटेंट दे रहे थे, उनके ऊपर सारे वार आ गए बहुत उनके साथ, बट अभी तक याद किया जाता है फिजान को, तो ये फिजान की जीत है, बाकी विनर्स भी नहीं याद रहते, फिजान याद रहते। उसके बाद सब इधर उधर टोले बना के बातें आपस में कर रहे थे। हाँ, शरियार ने बीच में कहा अकील को कि अकील मैं तुम्हें बता तुमने क्या सही क्या गलत। मैंने प्रोवोक नहीं किया, लेकिन मैं तुझे बता सकता हूँ तूने कैसे किया। अकील ने कहा भाई क्यों बताओगे, ना तुम कोई साइकोलॉजिस्ट हो ना कुछ हो, तो मेरे मेंटोर हो। तो मैं आपसे क्यों जानूं, आप मेरे एक तो ना टीचर हैं, हाँ ना आप कोई साइकोलॉजिस्ट। तुम मेरी एज के हो भाई, चलो। अकील की मुझे नहीं समझ लगी। अकील को पता है शरियार एक फपे कुटनी है जो इधर से उधर जाती है, करती करती कुछ नहीं है, तो उन्होंने कहा जाओ भाई अपना देखो, मुझे क्यों बता रहे हो। शरियार सिर्फ आग लगाते हैं हर चीज में, शरियार का अपना कोई मुद्दा नहीं, दूसरों के मुद्दे में जाके आग लगाते हैं। और इसी नोट पे आज की एपिसोड हो गई खत्म। कल के एपिसोड का प्रोमो आया जहाँ पे आसिम अजहर ने घर में लगाया एक म्यूजिकल तड़का। आसिम के लिए एक्साइटमेंट है, शो मुझे लग रहा है एपिसोड भी बोरिंग होनी है, बट आसिम की खुशी में चलो एक स्टार पावर आएगी, एक गेस्ट आ रहा है, अच्छा लगे, चलो एक तरह चेंज आ गया, वरना ये खाने के ऊपर ही होनी थी पूरा दिन लड़ाई, तो चलो शुक्र है एक नया तड़का आएगा। खैर इसी नोट पे हमारा शो होता है खत्म। #feedback corner #what's the 411 यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हिट द बेल आइकन और देखते रहे What's the 411।